नेपाल में रील नहीं बनाने दी तो सरकार की रेल बना दी है जेनजी ने। नेपाल की संसद में हजारों की संख्या में युवा प्रदर्शनकारी घुस गए हैं। हिंसक प्रदर्शनों में अब तक 22 से अधिक लोगों की जान जा चुकी। आखिर नेपाल में चल क्या रहा है, जेनजी विद्रोह क्या है, इस वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि जेनजी क्या है, ये पूरा वर्गीकरण क्या है, ये आपको दिखाते हैं। ये एक जनरेशनल टर्म है। जैसे 1946 से 1964 के बीच जन्मे लोग बेबी बूमर्स कहलाते हैं। 1965 से 1980 के बीच जन्मे लोग जनरेशन एक्स कहलाए। 1981 से 1997 के बीच जो लोग पैदा हुए उन्हें मिलेनियल्स कहा गया। और 1998 से 2012 के बीच जो लोग पैदा हुए वो कहलाए जनरेशन जी। 2025 से 2039 के बीच जो लोग पैदा होंगे वो जनरेशन बीटा कहलाएंगे। अब जेन जी वो जनरेशन है जो डिजिटल सेवी है, इमोशनली चार्ज्ड है, मेंटल हेल्थ से लेकर फाइनेंसेस तक में प्लानिंग करता है, स्पिरिचुअल भी है। लेकिन अगर इस जेन जी को आप डिजिटली डिस्कनेक्ट करेंगे तो होगी क्रांति। एक आंकड़े के अनुसार जेन जी में 98% लोगों के पास स्मार्टफोन है, 95% सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं और 45% ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पर लगभग सारा टाइम एक्टिव रहते हैं। अब आते हैं कि नेपाल में हो क्या रहा है और जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। नेपाल के इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने 28 अगस्त को एक नोटिस जारी किया था जिसमें सोशल मीडिया कंपनियों को मंत्रालय के साथ रजिस्टर करने के संबंधी आवेदन जमा करना था। 7 दिन बाद जब किसी कंपनी ने आवेदन जमा नहीं किया तो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को 4 सितंबर को नेपाल में बैन कर दिया गया। इसका देश भर में असर हुआ, विरोध हुआ, पत्रकारों ने भी विरोध किया, लेकिन विरोध की असली कमान संभाली जेन जी ने। लेकिन जेन जी विद्रोह को सिर्फ ये कहकर छोटा नहीं कहा जा सकता कि रील नहीं बनाने दिया गया तो युवा सड़कों पर जान देने उतर आया है। दरअसल नेपाल में केपी ओली की सरकार के खिलाफ ये कोई पहला विरोध प्रदर्शन नहीं है। इसी साल मार्च में नेपाल में राजशाही दोबारा लागू करने के लिए बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हुए। नेपाल को दोबारा हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को लेकर सड़कों पर हजारों लोग उतर आए थे। नेपाल की कम्युनिस्ट सरकार और प्रधानमंत्री केपी ओली ने सोशल मीडिया बैन कर इस गुस्से की चिंगारी को हवा दे दी। लेकिन ये सिर्फ रील बनाने की आज़ादी का मामला नहीं है, बात कहीं आगे की है। इस विद्रोह में एक पोस्टर आपको हर जगह मिल जाएगा, नो मोर नेपो बेबीज। नेपाल में नेपो किड के खिलाफ एक आंदोलन चल रहा है। नेपाल में टिकटॉक और सोशल मीडिया पर नेताओं के बच्चे जो रील डाल रहे थे उसमें उनकी आलीशान लाइफस्टाइल की झलक मिलती थी। वही नेपाल का आम युवा या तो बेरोजगारी से जूझ रहा है या विदेशों में कम सैलरी और दुगनी मेहनत वाली नौकरियां करने को मजबूर है। नेपो किड का ये टर्म भारत से ही नेपाल में गया है। आपको याद होगा कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, जिसे चालू जबान में बॉलीवुड भी कहते हैं, उसमें नेपोटिज्म पर जबरदस्त बहस चली थी। राजनीति में जिसे परिवारवाद कहा जाता है, नेपाल में नेताओं के नेपो किड्स के लेविश लाइफस्टाइल वाली रील्स ने जेन जी को गुस्सा कर दिया। प्रदर्शनकारियों के पोस्टर पर चस्पा नारों को देखिए, नो मोर नेपो बेबीज, फेयर अपॉर्चुनिटीज, सोशल मीडिया बैन के खिलाफ ये युवा सड़कों पर हैं, करप्शन के खिलाफ हैं और जेन जी स्टैंड्स फॉर चेंज का नारा लेकर ये सड़कों पर उतर चुके हैं। बिहार की तर्ज पर नेपाल में भी केपी चोर देश छोड़ का नारा राजधानी काठमांडू में बुलंद हो रहा है। उस नेपाल में जहां पिछले 17 सालों में 14 सरकारें और 10 प्रधानमंत्री बदल चुके हैं। इसी साल मार्च में राजशाही की वापसी के लिए नेपाल में बड़ा प्रदर्शन हुआ था। 2008 से लोकतंत्र की स्थापना के बाद से देश ने 10वें प्रधानमंत्री को देख लिया है। इसलिए नेपाली जनता, जिसमें ज़्यादातर युवा हैं, 28 मार्च को सड़क पर उतरे और राजा आओ देश बचाओ की मुहिम शुरू कर दी। इस राजनीतिक अस्थिरता का परिचय अब दोबारा मिला है जब सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन किया है और लाखों की संख्या में युवा स्कूल ड्रेस पहने हुए देश की संसद भवन के परिसर में घुस गए, दीवार तोड़ दी और अंदर दाखिल हो गए। पुलिस और प्रदर्शनकारियों की झड़प के बीच अब तक 22 से अधिक लोगों की जान जा चुकी।
बता दें कि नेपाल एक हिंदू राष्ट्र था, लेकिन 2008 में वहां 239 वर्षों से चल रही राजशाही को खत्म कर दिया गया, लोकतंत्र की स्थापना की गई, लेकिन उसके बाद से नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता आ गई। अब तक कई बार सरकारें बदली जा चुकी हैं। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना भले ही 2008 में हुई, लेकिन शुरुआत 1990 में ही हो गई थी बहुदलीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ, लेकिन उस वक्त राजा का प्रभाव बना हुआ था। 2001 में बड़ा परिवर्तन हुआ क्योंकि राजा वीरेंद्र और उनके पूरे परिवार की हत्या कर दी गई। उनके भाई ज्ञानेंद्र राजा बने। 2005 में ज्ञानेंद्र ने बहुदलीय सरकार को भंग कर लिया और सत्ता पर पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया, जिसके बाद 2006 में राजशाही के खिलाफ आंदोलन हुआ और 2008 में आखिरकार राजशाही को समाप्त कर नेपाल को एक लोकतांत्रिक देश के तौर पर स्थापित किया गया। वहाँ उसका अपना संविधान बना और नेपाल एक हिंदू राष्ट्र से एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के तौर पर सामने आया। लेकिन अब उसी नेपाल में राजा लाओ देश बचाओ के नारे गूंजने लगे हैं, केपी चोर गद्दी छोड़ के नारे गूंजने लगे हैं। बेरोजगारी, भाई भतीजावाद और पलायन से त्रस्त नेपाली युवाओं के गुस्से को नेपाल की केपी ओली सरकार ने उस वक्त भड़का दिया जब उन्होंने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया। जेन जी ने इसे बोलने की आज़ादी पर हमले की तरफ देखा और नेपाल की संसद की दीवारों को तोड़ते हुए अंदर दाखिल हो गई। वही प्रधानमंत्री खड़ग शर्मा ओली, जो चीन के समर्थक माने जाते हैं, अब जनता के निशाने पर हैं। 2007 में दिल्ली के अपोलो अस्पताल में इन्होंने अपना किडनी ट्रांसप्लांट कराया था, लेकिन दिल उनका चीन की तरफ अधिक धड़कता है। 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन हो चुके हैं, लेकिन चीनी टिकटॉक नेपाल में चल रहा है। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी में कई धड़े हैं, जिसमें प्रचंड का अलग धड़ा है, माधव नेपाल का अलग धड़ा है और केपी शर्मा ओली का अलग धड़ा है। लेकिन इस बीच जनता एक हो गई है। खासकर जेनजी ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। ये विद्रोह दिखाता है कि इंटरनेट आज उतनी ही जरूरी चीज बन चुका है जितना रोटी, कपड़ा और मकान। नेपाल के जेनजी युवा सिर्फ रील बनाने की आज़ादी के लिए सड़कों पर नहीं हैं, बल्कि उन्हें रोजगार चाहिए, अच्छे अवसर चाहिए, राजनीति में भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद का वो खात्मा चाहते हैं, लिहाजा सड़कों पर हैं। लेकिन ये पहला आंदोलन या विद्रोह है जिसे जेनजी विद्रोह कहा गया है। ये अपने आप में काफ़ी दिलचस्प बात है। जेनजी विद्रोह पर हमारी नज़र बनी हुई है। अगली अपडेट के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे।